हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी में जो सीबीटी 1 हुआ था, जो डेट था तो देखिए 28/12/2020। 28/12/2020 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन का आज हम सॉल्यूशन देखेंगे वन बाय वन। चलिए फ्रेंड, देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, देखते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। दो बसें एक मुख्य सड़क पर 185 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। पहली बस 35 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ती और 17 किलोमीटर चलती है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ती और 42 किलोमीटर आगे चलती है और मुख्य सड़क पर वापिस पहुंचने के लिए दिशा लेती है। इस बीच एक मामूली ब्रेकडाउन के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क पर केवल 36 किलोमीटर चलती है। तो इस बिंदु पर दोनों बसें के बीच की दूरी कितनी है? तो देखिए फ्रेंड, ये डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये 72 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर राज्य के सेवन सिस्टर राज्य का सदस्य नहीं है? यानी सेवन सिस्टर का राज्य कौन नहीं है, ये बोला है। तो देखिए फ्रेंड, अगर ये क्वेश्चन में हम पता लगा लेंगे कि सेवन सिस्टर में अगर हम ये क्वेश्चन में सेवन सिस्टर कौन कौन राज्य है ये पता लगा लेंगे तो कौन नहीं है, तो इसमें जो आंसर होगा फ्रेंड वो सिक्किम होगा। सिक्किम सेवन सिस्टर में नहीं आता है। सिक्किम सेवन सिस्टर में नहीं आता है। तो अब हम कौन कौन सेवन सिस्टर में आता है, तो देखिए, तो सेवन सिस्टर में आता है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। फिर असम आता है, मेघालय आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है फ्रेंड, नागालैंड आता है, और त्रिपुरा आता है फ्रेंड। ये देखिए 7 स्टेट है जो सेवन सीटर में आता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो ये देखिए ऑप्शन में त्रिपुरा दिया हुआ था, मेघालय दिया हुआ था, मिजोरम दिया हुआ था, और जो कि सिक्किम है वो सेवन सीटर में नहीं आता है। तो यही क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फिर से रिकॉल कर लेते कि सेवन सिस्टर में कौन कौन आता है। तो अरुणाचल प्रदेश, एपी, और देखिए असम आता है, मेघालय आता है फ्रेंड, मणिपुर, और मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इससे बहुत क्वेश्चन आता है फ्रेंड। चलिए आपको याद हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो ये मोल को किसी भी पदार्थ को मापा जाता है। देखिए किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो यह है मोल फ्रेंड। तो देखिए
देखिए मोल हम कैसे निकालते हैं, अगर हम मोल की संख्या निकालना रहेगा तो हम निकालेंगे द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान होता है। अब देखिए एक एवोगाड्रो नंबर बराबर, देखिए एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है आपको 6.022 गुने 10⁻23 अणु या परमाणु होता है। अब देखिए फ्रेंड, कुछ भौतिक राशि है उसका इकाई हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिए प्रदीप्त घनत्व का लक्स होता है, चुंबकीय प्रेरण का टेस्ला होता है, कार्य ऊर्जा और उष्मा का जूल होता है, आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, स्प्रिंग गुरुत्वांक का हेनरी और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से प्रश्न में दी गई विकल्प में संबंधित शब्द को चुने। लेखक कलम तो दर्जी, तो देखिए लेखक कलम का यूज करता है और जो दर्जी है उस सुई का यूज करता है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कुडनकुलुप नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये आपको तमिलनाडु में है फ्रेंड। कुडनकुलुम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। तो देखिए ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की? तो ये इसरो ने वर्ष 2013 में शुरुआत किया था फ्रेंड। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय अभी बेंगलुरु में स्थित है और भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से हिंटर कॉम्प्लेक्स परीक्षण द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। अब चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैगर रॉकेट मिसाइल है? डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैगर मिसाइल पिनाका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 5 अंकों के बाद छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है? तो पहले देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम कैसे बनाएं। तो 5 अंक की छोटी संख्या कौन है? 5 अंकों की छोटी संख्या 5 तो 5 अंक की जो छोटी संख्या है फ्रेंड वो देखिए 1 पर 4 जीरो है। अब देखिए अब क्या बोला है, जिसे 7 से विभाजित करने पर, तो इसको 7 से डिवाइड दीजिए। तो देखिए 1 मरतबे 7, 3 0, 4 मरतबे 28, 2 0, 2 मरतबे 14,
तो 608 मरतबे 8 मरतबे तो कितना 56, तो 4 शेषफल इसमें 4 बचा फ्रेंड, रिमाइंडर 4 बचा। तो अब देखिए जो संख्या निकल के आएगा वो देखिए, अभी संख्या प्लस, क्वेश्चन में क्या बोला था, करने पर शेषफल 6 बचना चाहिए, लेकिन शेषफल कितना 4 बच रहा है, तो ये दोनों को घटा देंगे। 6 - 4, ये बोल रहा था कि शेषफल 6 बचना चाहिए, लेकिन मेरा शेषफल 4 बच रहा है, तो ये घटाएंगे। तो अब देखिए +2, तो ये हो गया 2, यही आंसर हो गया फ्रेंड। तो ये ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए उस विकल्प का चयन करिए जिसका तीसरा अचर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरा अचर समूह पहले अचर समूह से है। तो देखिए R+1 है, A से C +2 है, M से P +3 है, O से S +4 है, तो V से +1, तो W होगा X से +2, तो Z होगा M से +3, तब P होगा, और J से +4, तो N होगा फ्रेंड। तो ये ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उबंटू क्या है? देखिए ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए x और y मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए x और y मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, तो x + y बराबर 12 दिन फ्रेंड, ठीक है। और आगे पढ़िए, y और z इसे 18 दिन में कर सकते हैं, तो y + z बराबर 18 दिन फ्रेंड, ठीक है। x और z उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, x और z, तो x + z बराबर 15 दिन। यदि x y z मिलकर कार्य करे तो कार्य को पूरा करने में लगभग कितना दिनों की आवश्यकता होगी? तो ये देखिए फ्रेंड, ये तीनों का जो एलसीएम लीजिएगा वो 180 आएगा। तो ये तीनों का जो एलसीएम लीजिएगा फ्रेंड 180 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए 180 आएगा, तो अब देखिए 12 से 180 को डिवाइड कीजिएगा तो 15 से कटेगा, 18 को 180 से डिवाइड कीजिएगा तो 10 से कटेगा, 15 को कीजिएगा तो 12 से कटेगा फ्रेंड। अब बोला क्या है, यदि x y z मिलकर कार्य को कर सकते तो कार्य को पूरा करने, तीनों मिलकर कार्य कर रहा है, तो यहाँ देखिए x + y बराबर 15 है, तो देखिए x + y प्लस देखिए y + z प्लस देखिए x + z बराबर देखिए 15 + 10 + 12 हो गया फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 2x है तो 2x, 2y है 2y + 2z बराबर हो गया कितना 37 दिन हो गया। तो x + y + z जो काम करेगा 37, ये 2 कॉमन लीजिएगा तो 37/2 दिन, तो देखिए 18.5 दिन। तो ये काम कर रहा है 18.5 दिन में, लेकिन जो पूरा समय है वो 180 दिन है। अब
काम कर रही है 18.5 दिन में, तो पूरा लगेगा 10 दिनों के में समाप्त कर देगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है फ्रेंड। सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? यानी कि दिल्ली में स्थित कौन सा स्मारक नहीं है? तो ये है बुलंद दरवाजा फ्रेंड। बुलंद दरवाजा ऑप्शन नंबर बी होगा बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी जो कि यूपी में पड़ता है फ्रेंड। देखिए हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अलाई दिल्ली में है, इंडिया गेट दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मैथ का क्वेश्चन है। यदि साइन थीटा बराबर इतना, कॉस थीटा बराबर इतना, तो 1 + tan थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है फ्रेंड। साइन थीटा बराबर कितना दिल है? 3/√34। और कॉस थीटा बराबर कितना दिल है? 5/√34। तो साइन बाई कॉस tan थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर 3/5 हो गया फ्रेंड। ठीक है, अब बोला है, अब यहाँ पर पुट कर दीजिए 1 + 3/5 और 1 माइनस। देखिए tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। अगर tan थीटा 3/5 है तो cot थीटा हो जाएगा फ्रेंड 5/3। तो 1 माइनस cot थीटा हो जाएगा तो 5/3 हो जाएगा फ्रेंड। तो इसको सोल्व कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 5 हो जाएगा। 5 3 8, 8/5 बटा यहाँ 3 - 5 तो -2/3 हो गया फ्रेंड। अब इसको सोल्व कीजिए तो ये चल जाएगा ऊपर 3 हो गया, ये चल जाएगा -2 नीचे, तो ये कट गया फ्रेंड। तो 12/5 आ जाएगा फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर बी में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2019 के लिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और जो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा फ्रेंड, ए अचूरियन नंदगिरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले प्रश्न पत्र का 40 अंक प्राप्त किया और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे? अब देखिए फ्रेंड, देखिए एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50% चाहिए फ्रेंड, लाना आवश्यक। एक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल, एक छात्र को 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न में 40 अंक प्राप्त हुए। तो देखिए, तो यानी कि वो एग्जाम दिया कितना 350 का, इसका 50% उसको लाना आवश्यक है। तो कितना हो गया फ्रेंड? 35 × 5 कीजिए, 5 × 25, 2 5 × 2 17, 175 नंबर उसको लाना जरूरी है। लेकिन उलाया कितना बंदा? 200 पूर्णांक वाले में 40%, तो 200 × 40/100, तो इलाया 80 नंबर।
तो उसको अब चाहिए कितना नंबर फ्रेंड? अब 95 नंबर उसको और चाहिए, तो 150 का पेपर है और हमको 95 नंबर चाहिए, तो कितना परसेंट हुआ फ्रेंड? तो यही निकालना है और क्या। तो देखिए 150 का पेपर है, 95 नंबर लाना है, तो देखिए 95/150 और गुने 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक शून्य से एक शून्य, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो देखिए 63.33 आएगा, अप्रॉक्स 64% फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्चा शुरू किया। दांडी गुजरात के किस जिला में स्थित है? तो फ्रेंड दांडी है जो गुजरात के नवसारी जिला में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड इस क्वेश्चन के लिए कुछ आपको बता देते हैं। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया। दांडी गुजरात के नवसारी जिला में स्थित है। 12 मार्च 1930 को, यानी 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 समर्थन के साथ, यानी 78 साथी के साथ साबरमती से अपने आश्रम से लगभग कितना किलोमीटर दूर था? 384 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। 24 दिन की यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल 1930 को, यानी 5 अप्रैल, एक क्वेश्चन भी आता है, अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी गांव पहुंच गए। 6 मार्च 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना नेपोलियन के अलावा से पेरिस को की मार्च तथा राजनीतिक सतह। तो यही क्वेश्चन आएगा फ्रेंड कि कितने दिन? तो 78 दिन, और ये 24, नहीं कितने साथी के साथ? तो 78 साथी के साथ चले थे फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड। नीचे दिए गए व्यवस्था के सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्स के दाईं ओर से 10वें अक्षर पर होगा? तो देखिए क्या बोला, जो इस तरह के क्वेश्चन है फ्रेंड, जो बोले ना उसको हटा दीजिए आप। तो देखिए तो इसमें ये हट गया, ये हट गया फ्रेंड, ये हट गया फ्रेंड, ये हट जाएंगे, ये हट जाएंगे। अब क्या बोला है? दाईं ओर से 10वां, तो दाईं ओर से गिनिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ओ सॉरी फ्रेंड, देखिए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये भरा है यार। नहीं देखिए बाएं नहीं, एक्स के दाएं से 10वां स्थान, यानी कि एक्स यहाँ पर है, इसके दाएं से, तो पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, हाँ देखिए एक्स के दाएं, तो पहला, दूसरा, नहीं यार, पहला, दूसरा, तीसरा, तो देखिए
गिनिए तो 1 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, या छठा, सातवां, आठवां या नौवां, 10वां तो आर हो जाएगा, तो आर आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 625, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 25, तो ए प्लस बी बराबर 5, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? तो ये देखिए फार्मूला आप याद रखिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फार्मूला देखिए फ्रेंड, ए क्यू माइनस बी क्यू का हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए साले, ठीक है फ्रेंड। तो अब देखिए ए प्लस बी बराबर 5 दिया हुआ है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 25 दिल है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका 25 दिया हुआ है। तो ए माइनस बी, तो ए प्लस बी 5 है, तो ए माइनस बी भी हो जाएगा 5। तो 25 में 5 कट कुट कीजिएगा तो 5 होगा, तो ए माइनस बी बराबर 5 हो गया। और जो इसका वैल्यू दिया है 625 दिया हुआ है, तो इसको x मान लेंगे फ्रेंड, तो इसको काटेंगे तो 125 आ जाएगा फ्रेंड। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। वह सबसे बड़ी संख्या बताए जिसमें 155 इतना को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन क्या बोला है, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसमें 155, 260, 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। तो जो शेषफल बचेगा ना उसको पहले घटा दीजिए। तो 155 माइनस 5 कीजिए तो बचेगा 150। अगला देखिए 260 माइनस 10 कीजिए तो बचेगा 250। नेक्स्ट कीजिए 315 माइनस 15 कीजिएगा बचेगा 300। अब देखिए क्या बोला, वह सबसे बड़ी संख्या, जब बड़ी संख्या बोले तो HCF निकालिएगा और छोटी संख्या बोले तो LCM निकालिएगा। तो 150 और 250 और 300 का HCF होगा फ्रेंड, वो हो जाएगा 50। अब देखिए इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं फ्रेंड, जैसे 150, 250, 300 है, तो HCF का मतलब हो गया कि तीनों से कटना चाहिए, तो हम ऑप्शन लेते हैं। तो जैसे हम 75 लेते हैं, ऑप्शन 1 लेते 75, तो 75 ये कट रहा है फ्रेंड, ये नहीं कट रहा है तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। अब देखिए 25 लेते हैं, तो HCF में क्या होता है ना फ्रेंड कि बड़ा संख्या से लेंगे, तो 75 के बाद 50 लेंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 50 फ्रेंड। चलिए आगे। एक क्लब में महिलाओं की संख्या के पुरुषों की संख्या से अनुपात इतना है। देखिए एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या का अनुपात इतना है, तो यानी कि देखिए मेल और फीमेल का रेशियो 3:2 है, 3:2 है। हॉल में इतना महिलाओं क्लब में शामिल हुई और अनुपात इतना हो गया, यानी कि 300 महिला शामिल हो गई, तो 3x/2x हुआ। तो यानी कि देखिए 300 महिला शामिल हुई तो प्लस 300, लेकिन पुरुष कुछ भी शामिल नहीं हुआ, तो इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू। अब कितना हो गया, तो 5/2 हो गया, 5/2 हो गया।
तो अब देखिए सोल्व कीजिए तो 6x प्लस 600 बराबर 10x। तो 600 हो गया बराबर 4x हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 150 फ्रेंड। अब देखिए अब क्या बोला है, तो अब महिलाओं सदस्यों की संख्या क्या होगी। तो मेल को 3x माने थे, फीमेल को 2x माने थे। तो 150 गुने 3 तो कितना हो गया फ्रेंड, तो 450। ठीक है फ्रेंड, लेकिन 300 महिला और शामिल हुआ था, तो 450 और 300 तो हो गया कितना 750 फ्रेंड। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का योग 60 है, दो संख्याओं का योग 60 है। तो दो संख्या का योग तो x प्लस वाई बराबर 60। दो संख्याओं का योग 60 है तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 60। ठीक है, और उनका मासा और लसा क्रमशः 12 और 72 है। तो उन दोनों संख्याओं के इधर कर देखिए, दो संख्याओं का योग 60 है और उनका मासा और लसा क्रमशः 12 और 72 है। तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, तो व्युत्क्रम का योग बोलेगा तो 1/x प्लस 1/y फ्रेंड। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम लीजिएगा फ्रेंड तो एक्स वाई होगा, तो ये x प्लस वाई हो जाएगा फ्रेंड। तो अब देखिए इसका एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है तो 12 गुने 72 हो जाएगा, और यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है फ्रेंड। तो अब देखिए अब पुट कर दीजिए तो x प्लस वाई बराबर 60 है और इसका है 12 गुने 72, तो 12 पचे 60 तो 5/72। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान के क्रमबद्ध रूप से भरे हो सकता है। तो इसका जो होगा फ्रेंड वो देखिए सी नंबर होगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना का मान क्या होगा, तो इसको तोड़िए फ्रेंड। तो हम तोड़ेंगे कैसे, देखिए फ्रेंड इस तरह के क्वेश्चन रहेगा ना तो तोड़िएगा नहीं। 54 गुने 125 लिख दीजिए, नीचे भी है तो सबको एक ही रूट में ले आइए। ठीक है फ्रेंड, और इधर है 24 गुने 45। अब देखिए 9 छक्का 54 और 9 पचे 45, 6 चौ 24 और 25 पचे 125। तो ये हो जाएगा 5/2, तो यानी कि 2.5 होगा 2.5। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या होता है, URL का फ्रेंड। तो URL का जो पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर होता है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% की छूट दी जाती है तो लाभ या हानि क्या होगा फ्रेंड। ये देखिए एक वस्तु का लागत मूल्य, देखिए अंकित मूल्य आप मान लीजिए 100 रुपया, अंकित मूल्य 100 रुपया मानिए। ठीक है फ्रेंड,
तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा? लागत मूल्य क्या बोला है? एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, तो 100 का 75% कीजिए, 75/100 कीजिए, तो ये काटिएगा तो 75 आ जाएगा फ्रेंड। अब आगे बढ़िए, छूट कितना मिल रहा है? 15% की छूट दी जाती है, तो अंकित मूल्य पर ना छूट मिलेगा, तो 100 का 15% हो जाएगा फ्रेंड 15 रुपया। तो जो विक्रय मूल्य होगा ये हो जाएगा, तो 100 में से 15 रुपये घटाएगा तो 85 रुपया, और जो लाभ होगा वो 75 में से 85 घटाएगा तो 10 रुपया, तो लाभ हो गया 10 रुपया, और जो लागत मूल्य है वो 75 है। गुने 100 कर दीजिए फ्रेंड, आंसर आपका आ जाएगा। तो 25 75, 25 100, तो 40/3, तो यानी कि 13.33 आ जाएगा फ्रेंड। तो 13.33, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है फ्रेंड। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, हरीश ने मासिक वेतन में इतना में से 1/3 शिक्षा पर और इतना भोजन पर और अन्य वस्तु पर खर्च करता, शेष वेतन की वह बचाता, तो बचत की राशि क्या हो गया? तो देखिए, शिक्षा पर 1/3 खर्च करता है और भोजन पर 2/6 खर्च करता है, तो पूरा कितना खर्च करता था? इसका से हम 6 हो गया फ्रेंड, तो 2 + 2 तो यानी कि 4/6, तो ये यानी कि 2/3 हो गया फ्रेंड। तो यानी कि शेष वेतन की वह बचत करता है, तो पूरा 1 रुपया मिलेगा और 2/3 खर्चा कर देता है, तो बचाएगा कितना? तो 1/3। तो उसका सैलरी कितना था? 45,000 का 1/3, तब हो गया 15,000 रुपया फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 अप्रैल 2019 को किस दो बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? तो ये करंट अफेयर है। ऑप्शन नंबर सी होगा विजय बैंक और देना बैंक। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो इस देखिए साइंस का क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काई। नेक्स्ट क्वेश्चन योर। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था CPRI कहाँ स्थित है? तो आलू संस्थान है फ्रेंड, वो आपका शिमला में स्थित है। अब देखिए 1 बाई 1 अब कुछ अनुसंधान आपको बता देते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में है, भारतीय सर्वेक्षण संस्था देहरादून में है, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है, इंडियन लॉ रिसर्च संस्था रांची में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज इतना रुपया, तो ब्याज की दर क्या ज्ञात होगा? तो देखिए साधारण ब्याज 680 रुपया दिल है। अब देखिए 3400 की राशि पर तो मूलधन भी दिल है 3400 रुपया, 4 वर्ष गुने 4 गुने रेट बटा 100, 0 कैंसिल, काट छाट कीजिएगा फ्रेंड, तो आपका जो दर आ जाएगा वो 5% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है। तो देखिए
ब्रेथ हो गया 2x, लेंथ ब्रेथ हो गया x, दोगुनी है बोला है। एक आयत लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 3x, तो ये x बराबर 8 आ गया फ्रेंड। चलिए अब आगे क्या बोला है, तो आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो 2x गुने x, तो 2x स्क्वायर, तो x का मान कितना है 8, तो 2 गुने 8 का स्क्वायर 64, तो एक गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 128। तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड, यदि x बटे 2 प्लस 2 बटा वाई बराबर 1 है, तो वाई बटे 2 प्लस 2 बटा जेड बराबर 1 है, तो जेड बटे 2 प्लस 2 बटा एक्स का मान क्या होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए x बटा जेड बटा 2 बोला है, यहाँ 2 बटा एक्स बोला है, तो ये देखिए x बटा 2 यहाँ पर है, तो देखिए फ्रेंड x बटा 2 बराबर 1 माइनस 2 बटा वाई होगा, तो यहाँ 2 बटा एक्स, तो अब देखिए x बटा 2 बराबर हो जाएगा वाई माइनस 2 बटा वाई। अब इसको पलट दीजिए फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर 2 बटा एक्स है, तो इसको पलटिएगा तो दोनों तरफ पलट जाएगा, तो 2 बटा एक्स बराबर हो जाएगा वाई बटा वाई माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए फ्रेंड, इसमें क्या लाना है, तो जेड बटा 2 लाना है। तो इसमें ये देखिए फ्रेंड, अब इसको लाना है जेड बटा 2, तो ये आ सकता है यहाँ से फ्रेंड, तो यहाँ देखिए वाई बटा 2 प्लस 2 बटा जेड बराबर 1 है, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो 1 वाई बटा 2 हो जाएगा, तो 2 बटा जेड बराबर हो जाएगा 2 माइनस वाई बटा 2। तो इसको जब सोल्व कीजिएगा फ्रेंड तो आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पेस का अभाव है, अरे 240 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल इतना का 18% के बराबर हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रेंड जैसे बोले ना वैसे आप कर दीजिए। तो देखिए ये देखिए 2400 के 12%, तो 12 बटा 100 में क्या जोड़ा जाए, तो प्लस एक्स की योगफल 5400 का 18 बटा 100 के बराबर हो जाए, तो 100 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड। तो x बराबर हो गया 54 गुने 18 माइनस 24 गुने 12, 24 गुने 12, तो x बराबर कैलकुलेट कीजिएगा तो 684 आ जाएगा फ्रेंड। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। तो देखिए नहीं वाला क्वेश्चन पूछेगा तो बिमस्टेक का सदस्य कौन कौन है इस पर पहले बात कर लेते हैं। तो ये भारत है, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार,
नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान फ्रेंड। ये बिमस्टेक का सदस्य है, तो इसमें बोला नहीं है। मालदीव नहीं है फ्रेंड। देखिए, भारत भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, लेकिन मालदीव नहीं है फ्रेंड। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। देखिए, पूछेगा कि कौन बिमस्टेक का सदस्य है, तो हम याद कर लेंगे, तो नहीं वाला बना देंगे। तो कौन है, तो भारत है, थाईलैंड है, म्यांमार है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और भूटान है फ्रेंड। 7 गो सदस्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुराम थे फ्रेंड। अब देखिए, कुछ हम इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुराम थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र के सहयोग से एम.जी. रेनाल्डे, आत्माराम पांडु जी और देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। आर्य समाज दयानंद सरस्वती हैं। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं। ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। संशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले हैं। हिंदू महासभा संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से 38 क्वेश्चन, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो ये पराग्वे और बोलिविया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा पद के साथ वही संबंध है जो दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो वकील कोर्ट जाते हैं, तो ब्यूटिशियन तो कहाँ जाते हैं फ्रेंड? पार्लर में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के संयुक्त राष्ट्र घोषित थीम के नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए फ्रेंड, जैव विविधता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 1/sin² 65 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 65 डिग्री। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो नीचे 1 हो गया, तो इस पूरा का वैल्यू 1 हो गया फ्रेंड। अब यहाँ देखिए, यहाँ cos 75 डिग्री है फ्रेंड, तो इसको भी हम sin 90 माइनस 75 करेंगे तो sin 15, नीचे भी sin 15, तो इसका मान भी 1 आ जाएगा, इसका मान भी 1 आ जाएगा फ्रेंड। तो 3 बराबर √3 tan थीटा। तो 3 तो √3 गुने √3 बटा √3 गया, तो √3 tan थीटा में किसका मान होता है फ्रेंड? तो tan 60 डिग्री बराबर √3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो विषाणु से चिकन पॉक्स होता है फ्रेंड। चिकन पॉक्स विषाणु से होता है फ्रेंड। चिकन पॉक्स वायरस से होने वाला रोग है, तो वायरस विषाणु एक ही हुआ फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसमें कुछ सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। बेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है। टाइफाइड सोलमेना टाइफी नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। टीबी तपेदिक भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए अब देखिए इसको सोल्व कीजिए फ्रेंड। 6/5 का तो गुना पहले होगा तो इसको सोल्व कीजिए पूरा तो हो जाएगा 10/12, 10/12 ठीक है फ्रेंड, माइनस 5/6 हो गया गुने, इसको सोल्व कीजिएगा तब हो जाएगा 9/10 फ्रेंड, माइनस 1/6 हो गया फ्रेंड, तो 1 माइनस 3/4 हो गया फ्रेंड, माइनस 1/6 हो गया फ्रेंड। तो इसका जो एलसीएम होगा 12 हो जाएगा, तो 12 माइनस 9 माइनस 2 बराबर 1/12 हो जाएगा फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक 180 भागे इतना का मान क्या होगा, तो ये देखिए 180 भागा तो गुना में चल जाता है, तो 2 क्यू 8 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 8 17 1 18 18 हो गया फ्रेंड, प्लस 37 में से 20 गया तो 17 हो गया फ्रेंड। तो अब देखिए 10 + 17 17 10 27 फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया फ्रेंड। अगला क्वेश्चन की ओर। इतना का इकाई अंक क्या होगा, जब इकाई अंक पूछे तो सब संख्या का इकाई अंक ही हम लेते हैं। तो इधर 4 हो गया फ्रेंड, इसका इकाई अंक 8 हो गया, तो 8 चौ 32, 32 तो इकाई अंक 2 हो गया, तो 2 चौ 8, तो अब तो 8 हो गया, 8 छका 48, तो इकाई अंक 8 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। तो 45 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है, सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है, तो ये हो जाएगा गुजरात की। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है फ्रेंड, जिसकी लंबाई पता है फ्रेंड 1214.7 किलोमीटर है, और भारत की सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य गोवा है फ्रेंड, और जिसकी लंबाई 160.5 किलोमीटर है फ्रेंड। और अगर आपको प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश है, जिसकी कुल तटीय लंबाई 973.7 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल एवं पश्चिम बंगाल। भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई 106.7 किलोमीटर है, जबकि भारत की कुल मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है, और द्वीपों को शामिल करके कुल तटीय भूमि की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चार संख्या युग्म दिए गए, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है, जबकि चौथा असंगत को चुने। ये देखिए फ्रेंड, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए 12 × 96, 13 × 104, ये देखिए 15 × 20 से तीनों एक हो गया। ये देखिए 16 × 28 से तो 128 आना चाहिए, लेकिन लिखा है 118, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भारत की संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये आपको पारित किया गया था 1986 में फ्रेंड, 1986 में फ्रेंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है, तो ध्वनि आपको निर्वात में
नहीं जा सकती है फ्रेंड, क्योंकि ध्वनि निर्वात में गमन ही नहीं कर सकती है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, पूरी लंबाई का 1/5 है। दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। तीसरा भाग रस्सी का कितना हिस्सा है? तो देखिए पहला भाग कितना है, तो पूरा जो लेंथ है उसका 1/5 है फ्रेंड, ठीक है। तो पूरा अगर 1 मानेंगे तो 1/5 हो जाएगा फ्रेंड। दूसरा भाग, तो जो दूसरा भाग है, पहला भाग तो 1/5 का 3/2 है फ्रेंड, तो 3/2 हो गया, तब हो गया कितना 3/10 हो गया फ्रेंड। तो तीसरा भाग, पूरा भाग 1 माइनस 1/5 प्लस 3/10, तो 1 माइनस 5/10, तो 1/2, तो 1 माइनस 1/2 तो 1/2 हो जाएगा फ्रेंड। तो ये ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा जो जिला दर्रा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए, जो जिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। फाइव साइन 14 डिग्री सेक 73 डिग्री प्लस 3 कोट 15 डिग्री कोट 75 डिग्री, इतना का मान क्या होगा? तो ये देखिए इसका मान 5 हो जाएगा फ्रेंड, इसका मान 3 हो जाएगा और इसका मान 2 हो जाएगा फ्रेंड। तो जोड़िएगा तो 10 आ जाएगा, तो हो जाएगा फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो शब्द है फ्रेंड, रेशम की खेती से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम की खेती से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक त्रिभुज के कोण 2x डिग्री इतने इतने इतना, तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का माप। तो देखिए त्रिभुज का तीनों कोण का माप कितना होता है फ्रेंड? 180 डिग्री, तो 2x हो गया प्लस 3x माइनस 8 हो गया प्लस 5x माइनस 12 बराबर 180 डिग्री। तो इसका सोल्व कीजिएगा तो x बराबर आपका आ जाएगा 20 डिग्री। तो सभी को मान रखिए, तो ये 2x है तो 40 डिग्री हुआ। अगला रखिएगा तो 60 माइनस 8 हो गया, तो कितना हो गया? 60 में से 8 घट गया तो 52 डिग्री। अगला रखिएगा तो 100 में से 12 घटा तो 88 डिग्री। तो पूछा क्या त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन? तो सबसे बड़ा कोण 88 डिग्री। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा फ्रेंड। चलिए, एक सिलेंडर की लंबाई 14 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर, तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा फ्रेंड? तो देखिए फ्रेंड, तो सिलेंडर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr(h) होता है। 2πr(h), तो 2πr(h) का वैल्यू आपका कितना 528 है। तो 2 गुने 22/7 गुने r गुने 14 बराबर 528 है। इसका जब सोल्व कीजिएगा फ्रेंड तो r बराबर 6 आएगा। तो अब देखिए, आप सिलेंडर का आयतन, तो जो r बराबर देखिए 6 आ गया, h बराबर तो 14 दिया हुआ है, तो सिलेंडर का आयतन होता है, वॉल्यूम होता है πr²h। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 1584 आएगा फ्रेंड, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो धनात्मक संख्या का अनुपात इतना है, उसका लसा इतना है, तो छोटी संख्या कौन सी है? तो देखिए फ्रेंड, तो लसा दिया हुआ है, तो 3x गुने 7x बराबर 231। तो इसको कीजिएगा
तो जो x बराबर 11 आ जाएगा फ्रेंड। तो छोटी संख्या 33 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आ जाएगा गुवाहाटी में फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समान तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मूल्य है। तो ये सबसे उपयुक्त औसत मूल्य आपका माध्य होगा फ्रेंड। भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? तो जो शामिल है फ्रेंड ये आपका कोल इंडिया लिमिटेड है, CIL है फ्रेंड, कोल इंडिया लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी? तो भारत तो ये चला था फ्रेंड नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन तक वंदे भारत चला था, जो कि देखिए नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी। प्रधानमंत्री ने 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की परिचालन का शुभारंभ किया था। ट्रेन 18 नाम से भी मशहूर भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन को वंदे भारत एक्सप्रेस कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन असम के गुवाहाटी को पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी तक जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड। चित्रकला के पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी लोकप्रियता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, ओडिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो जो सबसे युवा राष्ट्रपति थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे फ्रेंड, नीलम संजीव रेड्डी। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्प को उस सब क्वेश्चन के जो दिए गए अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो जब नहीं बनाया जा सकता वाला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड तो इसमें खोजिएगा कि किसमें नहीं है। तो जब ये आप खोजिएगा फ्रेंड तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए में ही देखिए इसमें एन है लेकिन यहाँ इसमें एन कहीं नहीं है फ्रेंड, तो इसलिए ये अक्षर को नहीं बनाया साहब, क्योंकि एन रहता तो बनता, एन है या नहीं है तो कहाँ से बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रिडिक्ट चिल्ड्रन न्यूरोलॉजी ब्रेन से है फ्रेंड। चलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ये फ्रेंड आपको द हेग में स्थित है फ्रेंड। इंटरनेशनल कोर्ट स्थापना इसका 1945 में हुआ था फ्रेंड। न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 होती है फ्रेंड। इसकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है फ्रेंड। न्यायालय की सरकारी भाषाएं फ्रेंच तथा अंग्रेजी है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है फ्रेंड? तो ये जो गोबी मरुस्थल है एशिया महाद्वीप में स्थित है। गोबी मरुस्थल फ्रेंड ये एशिया में स्थित है। ये देखिए गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित है। गोबी मरुस्थल का विस्तार मंगोलिया और चीन में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। कलहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ट्रेन
स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर की चाल से निकलती है। आधे घंटे के बाद एक अन्य स्टेशन बी से स्टेशन ए की इतना किलोमीटर की चाल से निकलती है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी इतना किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती है उस स्थान की के स्टेशन ए से कितनी दूरी है? तो ये फ्रेंड इसका जो 200 किलोमीटर होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी सम चतुर्भुज का आसन कोणों का माप इतना डिग्री, तो सम चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का माप, जब सम चतुर्भुज का आसान कोण बोले तो 180 डिग्री होता है फ्रेंड। तो 3x + 6x बराबर 180 डिग्री, तो 9x बराबर 180 डिग्री हो गया फ्रेंड। तो x बराबर 20 डिग्री हो गया। अब पूछा क्या है, सबसे छोटा कोण, तो छोटा कोण कौन है फ्रेंड? 3x, तो 3 × 20 बराबर 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी का जो आपका लेखक है फ्रेंड वो है कल्हण। कल्हण के लेखक राज तरंगिणी है। राज तरंगिणी के लेखक कल्हण है। अब देखिए जयदेव ऑप्शन है, तो ये गीत गोविंद के लेखक है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्र बरदाई है। कालिदास बहुत सारा के लेखक है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न तालिका के प्रश्न के स्थान पर आ सकती है। इसमें देखिए फ्रेंड तीनों को जोड़ दीजिए, तो 5 6 11 7 18, 18 का स्क्वायर 324। ठीक है फ्रेंड। अब क्या कीजिए, ये दोनों को अब गुना कर दीजिए, तो 6 × 5 = 30, अब प्लस 5 × 6 × 2 कीजिए। इस तरह से सोल्व कीजिएगा तो 144 इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड 1556 में फ्रेंड। अब देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था फ्रेंड? 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में फ्रेंड, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का दूसरा लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुई थी। अब चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये साइंस का क्वेश्चन है। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर इतना केजी है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना? देखिए चंद्रमा कहीं भी द्रव्यमान नहीं चेंज होता, तो 60 का 60 हो जाएगा आंसर फ्रेंड। द्रव्यमान चेंज नहीं होता है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इतना कम किसके बराबर है? तो देखिए मैथ का क्वेश्चन है। 5×15 = 2 17/3, तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 5.66 आ जाएगा प्लस 0.73 माइनस 3.123 है। इसका जब सोल्व कीजिएगा तो 3.267, तो 3.27 फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला प्रश्न के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए बी से +2 किया है, डी से देखिए +2 है, डी से +2 एफ किया है, ये भी +2 किया है, तो +2 करेगा तो जे हो जाएगा फ्रेंड। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो 3 ऑप्शन बचा। अब सेकंड वाला देखिए तो जेड
ये -2 किया है, नहीं -1 किया है, ये भी -1 तो W में -1 कीजिएगा तो B हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर B कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों बचा, तो ये देखिए +2 GHI, तो +2 कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 74 का ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो ये जापान है फ्रेंड। अस्थायी सदस्य कौन कौन है? अमेरिका है, रूस है फ्रेंड, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है। ये सब अस्थायी सदस्य है फ्रेंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76। श्वेता हरीश इतना की आय के साथ एक परियोजना को पूरा किया। इस परियोजना के श्वेता को 20 दिनों के लिए काम किया और हरीश ने 30 दिनों के लिए काम किया। यदि दैनिक मजदूरी इतना के अनुपात में तो श्वेता का हिस्सा कितना है फ्रेंड? तो ये आ जाएगा आपका 10,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है फ्रेंड? ये हो जाएगा आपका 552। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 लड़के और 70 लड़कों की एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। 40% लड़कियों 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया, तो कक्षा में लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित रहा? तो देखिए बॉयज और गर्ल्स, ठीक है। तो 50 लड़कियां 50 को और 70 को लड़के, 70 लड़कों के एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़के ने कार्यक्रम में भाग लिया तो 40% लड़कियां, तो यानी कि 70 का जो 40% निकालिएगा फ्रेंड, तो ये आपका 28 आ जाएगा। और 50% लड़के, तो इसका 25 आ जाएगा फ्रेंड। कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा में लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा उपस्थित था? तो उपस्थित कितना % था फ्रेंड?